हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है फ्रेशर बंदों के लिए, मतलब जिन्होंने कभी भी एक्सेल को हाथ भी नहीं लगाया, ऐसा समझ लिए, जो एक्सेल को फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेल सीखना चाहते हैं। आज का वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि काफ़ी सारे वीडियो ऐसे एक्सेल के अंदर जो चलाते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई ये स्टार्ट कैसे होता है, कहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद की कंडीशन होती है जो अपन फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर कोई भी रिपोर्टिंग बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो बात की चीज़ होती है। लेकिन शुरुआत के अंदर एक्सेल कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी नए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये मेरे पास स्क्रीन है। अब कोई भी एक्सेल की फाइल खोलनी हो तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आपके डेस्कटॉप पे एक्सेल की फाइल बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट नाम का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए एक नई एक्सेल की सीट आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही सबसे पहले एक्सेल के अंदर क्या होता है कि ये देखिए जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है ABCD, ये होते हैं कॉलम्स, और ये जो होती है इस साइड में 1 2 3 4, इनको बोलते हैं रो। तो ये होते हैं कॉलम्स और ये होती है रो। अब यहाँ पे जो ये सिंगल ये डब्बे बन रहे हैं, इनको बोलते हैं सेल। तो यहाँ पे कोई भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो बी का कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, 5 नंबर रो सेलेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे सेल एड्रेस क्या हो गया, यहाँ पे सेल एड्रेस शो करता है, देखिए B5 आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो E5, E कॉलम हो गया, 5 नंबर रो हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो ये क्या हो गया, L का तो कॉलम हो गया और 7 नंबर रो, यहाँ पे L7 क्या हो गया, अपना सेल एड्रेस आ गया। अब एक्सेल के अंदर अपन दो चीजें कर सकते हैं, एक तो करते हैं कैलकुलेशन और दूसरी करते हैं रिपोर्टिंग या फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैलकुलेशन का तो मतलब हो गया किसी भी चीज को जोड़ना, घटाना, भाग करना, मल्टीप्लाई करना, और रिपोर्टिंग का मतलब हो गया कोई भी रिपोर्ट्स तैयार करना या फिर कोई फॉर्मेटिंग करना, उसके अंदर एडिटिंग करना, वो होती है रिपोर्टिंग करना। अब चलिए देखते हैं दोनों चीज क्या करते हैं। अब हम एक्सेल के अंदर आ चुके हैं। एक्सेल के अंदर क्या होता है, कॉलम्स और रो हो गई। अब यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया, राम श्याम मोहन। अब मैंने 3 नाम लिख दिए। अब यहाँ पे इनके आगे संख्या लिख रहा हूं, जैसे 100 200 300। अब एक्सेल का क्या काम होता है, कैलकुलेशन करनी है अपने को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे मैंने कर दिया 200। अब मेरे को क्या करना है, इस 100 को और 200 को जोड़ना है तो प्लस करना है। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले, एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इक्वल प्रेस करेंगे, बराबर का बटन दबा दिया, और बराबर का बटन दबाने के बाद में हम एरो की से उस सेल पे जाएंगे जिस सेल को अपने को जोड़ना है। अब जैसे ही एरो की प्रेस करते हैं देखिए यहाँ पे सेल चेंज हो जाएगा, C5 आ गया, C कॉलम हो गया, 5 नंबर रो हो गई, C5 आ गया। अब हमें प्लस करना है तो प्लस का बटन दबा देंगे, किसके साथ में, इस 200 के साथ में। तो एरो की से 200 पे आ गई, यहाँ पे D5 ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको लिखना नहीं है कुछ भी, कॉलम और रो को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे 300 आ जाता है। कई बार क्या होता है कि कई बता देते हैं कि इसको आपको कॉलम के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने C6 को जोड़ना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया C6, ये फ्रीज हो गया, प्लस फिर हमें क्या करना है, इसको C7 को जोड़ना है तो यहाँ पे C7 लिख दिया, तो भी ये जुड़ गया। ये गलत नहीं है, जुड़ जाएगा। लेकिन कंडीशन कब होती है कि जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस कंडीशन को एक्सेल में कम से कम 10,48,000 रो होती है। अब हम बहुत जगह नीचे काम करें तो यहाँ पे अपने को जोड़ना है, जान लीजिए अब यहाँ पे इस संख्या को जोड़ना है, तब क्या लगाएंगे, कॉलम देखिए XEX और नंबर रो 10,48,568। अब इतना बड़ा लिखेंगे, इससे अच्छा तो यहाँ पे आ जाएंगे और इसको कर दिया प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कर दिया प्लस, ये 25 हो गया। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं, सेल और रो को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर वाले को टोटल करना है, मान लीजिए अपने को 100 को 200 को 300 को तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन ऑल्ट और बराबर एक साथ प्रेस कर देंगे, यानी ऑल्ट और इक्वल एक साथ प्रेस करके एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसका टोटल आ गया। यहाँ पे देखिए सम C5 से C7 तक का ये टोटल हो गया। अब मान लीजिए इस 500 रुपए में से 300 हमें घटाने, तो बराबर 500 पे आ गए। अब यहां पे क्या कर देंगे, माइनस ये 300, तो क्या गया, 200 लेस होके आ गया। तो कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपको बराबर का बटन दबाना है। बराबर का बटन दबाने के बाद में जिसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। अब जैसे मान लीजिए मेरे इसको मल्टीप्लाई करना है 600 इंटू 10, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, एंटर लगा दिया, ये क्या हो गया, 6000 बन के आ गया।
तो जैसे कैलकुलेटर में यूज करते हैं उसी तरीके से कीबोर्ड का नॉर्मली कीबोर्ड यूज करना है अपने को, और यहाँ पे जो संख्या कैलकुलेटर में जैसे जोड़ते हैं वैसे एक्सेल के अंदर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे अपन कोई शीट बनाते हैं। अब समस्या क्या आती है कि शीट बनाते समय सबसे पहले अपने क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग लिखने के लिए अब यहाँ पे शिफ्ट और एरो की दबाएंगे। शिफ्ट के साथ देखिए सिलेक्ट हो रहा है, शिफ्ट और एरो की दबाकर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद में एक होता है मर्ज कमांड, ये क्या है, मर्ज यहाँ पे शो हो रहा है। इसका शॉर्ट की होता है Alt+HMC। अब यहाँ पे Alt+HMC दबा दिया तो ये एक्टिवेट हो गया। माउस से क्लिक करना चाहिए तो यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं। अब ये क्लिक करते ही क्या हो गया, ये देखिए ऊपर वाले सेल तो अलग अलग है लेकिन ये एक सेल मर्ज हो गया। यानी काफी सारे सेल को एक साथ मर्ज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मर्ज कमांड का यूज करेंगे। और यहाँ पे हेडिंग दे देंगे अपन क्या बना रहे हैं, डिटेल ऑफ शीट का नाम दे दिया कोई भी, तो यहाँ पे ये हेडिंग आ गया। अब देखिए कोई भी काम करने स्टार्टिंग हम अंदर घुस गए एक्सेल के, कॉलम और रो इस तरीके से कैलकुलेशन कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाएंगे और ये काफी सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज। इंपॉर्टेंट तो चार ही ऊपर आ रहे हैं। तो सेव का तो मतलब पता ही है, Ctrl+S से या फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल क्या हो गई अपनी, सेव हो गई। या फिर Ctrl+S प्रेस कर दिया तो भी ये फाइल सेव हो गई। किस नाम से सेव हो गई है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से, जो डेस्कटॉप पे सेव थी उसी के अंदर ये डेटा सेव हो गई अपने। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे नाम से और सेव करना है, जैसे सेव एज कमांड है। तो सेव एज अपन यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, F12 प्रेस कर लेंगे। F12 से डायरेक्ट अपन सेव एज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब इस शीट को हमें कहीं पे सेव करना है, तो जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, सैलरी शीट के नाम से सेव करना है। अब यहाँ से हम इस फाइल को काटेंगे, काट दिया। अब यहाँ पे देखिए ये अपनी एक्सेल की शीट थी, ये रही, ये अपनी सैलरी शीट के नाम से फाइल आ गई। तो सेव, Ctrl+S, सेव एज हो गया। और किसी पुरानी फाइल को अपने को ओपन करना है तो यहाँ पे ओपन कर देंगे, जो भी पुरानी फाइल जिसको ओपन करना है उस पर क्लिक कर देंगे। या फिर नई फाइल खोलनी है तो Ctrl+N प्रेस कर देंगे। Ctrl+N से न्यू हो जाएगी, O से ओपन हो जाएगी, और Ctrl+S से सेव होगी, और F12 यानी F12 से सेव एज हो जाएगी। ये तो होगी अपने जो डाटा में काम किया है उसको सेव करने का तरीका। अब आते हैं इसके अंदर क्या देखते हैं, एक तो क्या मर्ज कमांड। अब जैसे एक्सेल के अंदर हमने कोई भी काम कर रखा है और इसको क्या करना है, प्रिंट निकालना है अपने को। तो प्रिंट निकालना है, ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है ऊपर। अब यहाँ पे देखिए शो प्रिंट प्रीव्यू। अब हमारा कैसा प्रिंट आएगा, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे जो ये डब्बे बन रहे हैं, जो सेल बन रही है, जो ग्रिड लाइन जो यहाँ पे शो हो रही है, वो कभी भी प्रिंट में नहीं आती। हम चाहते हैं कोई भी शीट के अंदर ये प्रिंट में आए, तो हम क्या करेंगे, इस पर बॉर्डर लगा देंगे। अब जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले कोई भी यूज करने से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जिस एरिया को आपको सिलेक्ट करोगे उसी में ही वो चेंजेस होगा। अब यहाँ पे मैंने जैसे इतना सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद में मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्मल चीज ये भी बोल्ड हो गया, इटैलिक ये हो जाएगा। अगर इसको बड़ा या छोटा करना है तो यहाँ से ए से बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से फॉन्ट साइज भी अपन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेंज करने के बाद में जैसे एक ऑप्शन होता है बॉर्डर लगाने का। अब इसमें काफी सारे बॉर्डर दे रखे हैं, बॉटम बॉर्डर यानी नीचे की साइड बॉर्डर लगेगा, टॉप बॉर्डर यानी ऊपर की साइड, लेफ्ट राइट अलग अलग दे रखे हैं। अपन क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। ऑल बॉर्डर लगाने से क्या होता है, इन चारों सबके चारों ओर क्या आ गई, डब्बे से आ गई है। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे ये क्या काम आता है। अब देखिए ये देखिए, अब हमारे प्रिंट के अंदर इस तरीके से ये शीट आएगी। अगर हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो हमने जो ये लिख रखा है सिर्फ वो मीटर आएगा, उसके बाहर का बॉर्डर नहीं आएगा। अब होता है मर्ज कमांड, और दूसरा हो गया बॉर्डर लगाना। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि व्रैप टेक्स्ट। अब हम जैसे यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, शीट बना रहे हैं। शीट बनाते समय हम क्या करते हैं कि जैसे तारानगर चूरू, इतना बड़ा नाम हो गया। अब ये नाम क्या हो रहा है, इसमें से कट रहा है। अब ये नाम इसमें कंप्लीट नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो इस कॉलम पे डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक कर देंगे तो ये कॉलम क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये नाम ऑटोमेटिक इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर डबल क्लिक नहीं करना चाहते हो आप चाहते हो कि इस कॉलम को इतना ही बड़ा रखना है अपने को, तो हम क्या करेंगे, व्रैप टेक्स्ट का कमांड होता है, व्रैप टेक्स्ट। इसका शॉर्ट की होता है Alt+HW। अब यहाँ पे अपन Alt+HW प्रेस कर देंगे तो ये व्रैप टेक्स्ट का कमांड ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट कई नए यूज करते हैं, माउस से करते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होता है कि ये कॉलम तो इतना ही बड़ा रहता है, लेकिन इसी ये नाम इस सेल के अंदर क्या हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मर्ज का मतलब हो गया इस नाम को, सभी कॉलम को मर्ज करना, और व्रैप टेक्स्ट का मतलब हो गया कि इस ही कॉलम में इसको एडजस्टमेंट करना। अगर इसको बड़ा छोटा करना है आपको तो यहाँ से पकड़ के आप छोटा या बड़ा
कर सकते हो। अब आते हैं माउस की यूज, बिना माउस के आप यूज करना चाहो तो सबसे पहले कोई भी कमांड यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एल्ट प्रेस करना पड़ेगा। एल्ट प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए एच एन पी ये सब जो ऊपरी ऊपर बार आ रही है, इंसर्ट की, पेज लेआउट की, फॉर्मूला की, डेटा की, रिव्यू की, व्यू की, इसके अंदर क्या हो रहा है कि सारे की ये शॉर्ट फॉर्म अपने को शो कर रहा है। अब जैसे होम पे जाना है तो एच दबा दिया, एच दबाने के बाद में ये काफी सारे इस पे नाम आ गए। अब हमें क्या यूज करना है इसमें से कमांड, मान लीजिए आपको इसका अलाइनमेंट सेट करना है। अलाइनमेंट सेट करना है तो सबसे पहले क्लिक करेंगे, जैसे डिटेल ऑफ ये सीट, ये नाम लिख रखा है। अब इस पे क्लिक करने के बाद में अपने क्या कर दिया, एल्ट एच प्रेस कर दिया, और एल्ट एच प्रेस करने के बाद में ये जो दिखा रहा है ये अलाइनमेंट है सारे, मान लीजिए ए टी कर दिया। अब ए टी पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। एल्ट एच, मिडल, डाउन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जहां पे इसको ले जाना चाहिए वहां पे ले जा सकते हैं। नाम को छोटा बड़ा करना हो तो इससे कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो हो गई फॉर्मेटिंग। अब ये दो कमांड हो गए जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे बार बार काम आते हैं। कोई भी सीट बनाएंगे उसमें मोस्टली ये काम आएंगे ही आएंगे। उसके बाद में जैसे कोई भी फॉर्मेट निकालना हो तो बॉर्डर हो गया। उसके बाद में ये नॉर्मल चीजें हैं। अब अपने को कई बार क्या होता है कि एक्सेल के अंदर अपन काम करते हैं तो वर्ड के अंदर तो क्या होता है कि पेज होता है, इसके अंदर ये कॉलम्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कॉलम छूट गया आपका, अब आप चाहते हैं कि इस कॉलम में मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना था, जैसे क्वांटिटी, यूनिट, टोटल। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल और यूनिट के बीच में एक कॉलम और चाहिए अपने को रेट का, तो रेट का कॉलम यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में प्लस, कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करोगे तब ये क्या होता है, कॉलम ये बार बार नहीं आएगा। अब कंट्रोल प्लस दबाते जाओ, ये कॉलम ऐड हो गया। ठीक है। अब अगर किसी भी कॉलम को आपको हटाना है, जैसे मान लीजिए एक्सेस कोई कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, उसको डिलीट करना है, तो क्या करोगे, सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करते जाओ। कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करोगे तो वो कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से रो है, अब यहाँ पे इस लाइन है, इस लाइन को अपने को हटाना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस कर दो। कई बार कोई लाइन छूट जाती है काम करते समय, उस लाइन को अपने को लेके आना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, कंट्रोल प्लस प्रेस कर देंगे, कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक लाइन आ रही है, इस लाइन का मतलब होता है कि पेज ब्रेक। यहाँ पे आपका पेज खत्म हो जाता है तो आपको पेज के अंदर लाना है, तो यहाँ से इस साइड में अपने को लिखना पड़ेगा, नीचे यहाँ पर ये पेज खत्म हो जाता है। तो एक्सेल की शीट काफी बड़ी होती है, उसमें ये लाइनें आ रही है, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ तक अपना पेज ब्रेक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने ये कॉलम ऐड कर दिया, अब देखिए कंडीशन क्या हो गई कि मेरा यहाँ पे पेज खत्म हो जाता है और यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है। अब जैसे यहाँ पे लिखते लिखते मेरी सीट कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई। अब प्रीव्यू देखेंगे अपन, तो प्रीव्यू देखते समय देखिए कि यहाँ पे देखिए अपना नाम आधा कट गया, कट गया। तो इस तरीके की समस्या आती है तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि या तो इसका एरिया सेलेक्ट करेंगे, हम चाहते हैं कि मेरा पेज सिर्फ इतना इतना ही प्रिंट आए, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपन जाते हैं पेज लेआउट में और यहाँ पे कर देंगे इसका सेट प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, इसका शॉर्ट की होता है LPRS। यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर लिया। अब इसका अपन प्रीव्यू देखेंगे, अब देखिए ये शीट पूरी आ गई, यहाँ पे ये नाम आ गई। तो एक्सेल के अंदर कितना भी काम किया वो हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट चाहिए, उतना प्रिंट अपन निकाल सकते हैं। कैसे, इतना ही चाहिए अपने को सिर्फ, तो यहाँ पे LPRS यानी पेज लेआउट में गए और सेट प्रिंट एरिया में गए और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए सिर्फ इतना ही आएगा जितना आपको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट पेज अपना प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद में होम पे चलते हैं। अब जैसे कोई भी संख्या लिख रखी है आपने, ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, अब ये क्या काम आते हैं कि मान लीजिए दशमलव के आगे आपको संख्या लगानी है, कोई भी सीट बना रहे हो, सीट बनाते समय कोई भी दशमलव के आगे संख्या लगानी है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आ रही है 2 डेसिमल वाला, एक तो इंक्रीज होता है एक डिस्क्रीज होता है। अब यहाँ पे 100 के आगे इस पे क्लिक कर दिया आपने, पहले इस पे करेंगे, दशमलव के आगे संख्या प्लस हो रही है। अब यहाँ पे दशमलव के आगे की संख्या अगर आपको हटानी हो कई बार, तो यहाँ पे ऐसे हट जाएगी। अब मान लीजिए आपको 50.40 लिखना है। अब देखिए 50.40 लिखा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे इंक्रीज पे, तो डेसिमल के आगे की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये 50.40 आ गया। राउंड फिगर में लिखना हो तब, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए 250.4 यहाँ पे कर दिया नंबर्स पे,
कोमा स्टाइल में। अब कोमा स्टाइल में कर देंगे तो कोई भी संख्या अगर यहाँ पे लिखेंगे जैसे 585 477, ये कोमा स्टाइल में आ गई। यही संख्या यहाँ पे लिखेंगे तो स्टाइल में आ रही है। तो यहाँ पे जैसे अमाउंट की स्टाइल में लिखना है तो यहाँ पे ये कोमा पे क्लिक कर देंगे, ये कोमा स्टाइल में आ गया। अब इसी को परसेंटेज बनाना है तो परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से स्टार्टिंग करते समय ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो अपने को पता होना चाहिए, ताकि क्या है कि शुरुआत में ही बिगनर्स जो होते हैं, फ्रेशर बंदे जो होते हैं, एक्सेल स्टार्ट करते हैं थोड़े से क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाते हैं कि भाई ये क्या है, क्या समझ में, मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी दिक्कत आती है, कोई भी सीट बनाते हैं, नाम लिखते हैं, तब ये छोटी छोटी समस्या आती है, कैसे उसको सेट करें, कैसे छोटा करें, कैसे बड़ा करें, या फिर उस नाम को एडजस्टमेंट कैसे करें। तो ये मोटा मोटी क्या होती है कि व्रैप टेक्स्ट, मर्ज और बॉर्डर और अलाइनमेंट सेट करना, ये 3-4 कमांड होते हैं। या फिर कोई कॉलम को लेना हो या कॉलम को प्लस करना हो, घटाना हो, ये छोटी छोटी बारीकियां होती है जो शुरुआत के अंदर दिक्कत करती है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपके समझ में आ गई तो आप कोई भी सीट इसके अंदर बना सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।